आप सभी को जय मसीह। मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या मसीही दवा ले सकते हैं? दरअसल यह शिक्षा कि मसीहों को दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए बाइबल में कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत बाइबल तो यह कहती है कि दवा औषधि परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी आशीष है। पुराना नियम काल से ही लोग औषधियों का उपयोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए किया करते थे। स्वयं परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ ऐसे स्वास्थ्य नियम बनाकर दिए थे जिसका सीधा संबंध चिकित्सा विज्ञान से था तथा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि बाइबल के समय में भी लोग दवाओं का उपयोग किया करते थे। बाइबल के समय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने अंजीरों की टिक्कियों की औषधि हिजकिय्याह के फोड़ों पर बंधवाई थी, जिसके कारण वह चंगा हो सका था। यशायाह 38 के 21 में हमको ये पढ़ने को मिलता है। और भी हम उदाहरण देखें तो नेक सामरी ने डाकुओं द्वारा घायल व्यक्ति के घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी थी। लूका 10 के 34 में हमको ये मिलता है। पौलुस ने तीमुथियुस को पेट के बार बार बीमार रहने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाने को प्रोत्साहित किया था। ये हम पहला तीमुथियुस 5 के 23 में पढ़ते हैं। यजकेल भविष्यद्वक्ता और प्रेरित यूहन्ना दोनों के दर्शनों में हम पत्तों के द्वारा चंगाई होने की बात पढ़ते हैं। यजकेल 47 का 12 में और प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में। द न्यू बाइबल डिक्शनरी बताती है कि इजरायली द्वारा अनार के फूलों को, लहसुन और प्याज को, पुदीना इत्यादि को दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता था। बाइबल में परमेश्वर ने स्पष्ट घोषणा की है कि लोग स्वस्थ रहने के लिए दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आजकल यह भी देखने में आया है कि कुछ पास्टर और प्रचारक मसीहों को डॉक्टर के पास जाने से तथा दवा लेने से रोकते हैं। ये लोग तर्क करते हैं कि यदि हम डॉक्टर और दवाओं द्वारा चंगाई प्राप्त करें तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। यह उनकी भूल है। बीमारी में डॉक्टर के पास जाना तथा दवाओं का सेवन करना कोई पाप नहीं है। पुराने नियम में इजरायलियों के याजक स्वास्थ्य संबंधी नियमों के पालन का निरीक्षण किया करते थे। शरीर को धोना, तेल मलना, तेल और दाखरस का प्रयोग, मरहम, लेप आदि वैद्यकीय चिकित्सा प्रणाली थी। ये हमें पढ़ने को मिलता है यशायाह 1 का 6 में, 38 का 21 में, लूका 10 का 34 में, याकूब 5 का 14 में। उस समय खतना करना सबसे महत्वपूर्ण शैली चिकित्सक कार्य था। नए नियम काल में यहूदी महासभा, जिसको सैनहेड्रिन कहा जाता था, ने यह नियम बनाया हुआ था कि प्रत्येक नगर में शैली चिकित्सक होने आवश्यक थे। यहूदी महासभा के द्वारा कुछ चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता था कि वे मंदिर के याजकों को स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करें। इस काल के चिकित्सक अमीरों से तो रुपए लेते थे, परंतु गरीबों का निःशुल्क इलाज किया करते थे। पवित्र भूमि के डॉक्टरों की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ही सबसे पहले मनुष्य की आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना आरंभ किया था। इस काल के डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीज को एनेस्थीसिया, जिसको नेपेंथे कहा जाता था, नामक दवा मरीज को बेहोश करने के लिए उपयोग की जाती थी। बाइबल में कई स्थानों पर डॉक्टरों का उल्लेख किया गया है और हर दम सकारात्मक उद्देश्य के लिए है। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यूसुफ ने अपने पिता याकूब की चिकित्सा संबंधी देखभाल के लिए कई वैद्य रखे हुए थे। उत्पत्ति 50 के 1 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार तथा प्रेरितों के काम नामक पुस्तकों का लेख लूका स्वयं एक वैद्य था। मसीहियों की प्रेमपूर्ण चिकित्सा सेवा करने के कारण पौलुस अपनी पत्री में उसे प्रिय वैद्य कहता है। कुलुस्सियों 4 का 14। प्रभु यीशु ने स्वयं रोगियों को डॉक्टरी चिकित्सा का समर्थन किया। आज के युग में जब चिकित्सा विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि लगभग हर रोग का इलाज मौजूद है, तो यह कहना कि डॉक्टर से इलाज कराना तथा दवा लेना गलत है, पूर्णतः मूर्खता है। दरअसल जो सेवा मसीहियों को डॉक्टर के पास जाने से तथा दवा लेने से रोकते हैं, उनके लिए यही सुझाव है कि जब वे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से उपचार की निंदा करते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वे अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ उठाएं। उनको चाहिए कि वे मोबाइल, ऑटोमोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, यात्रा के विभिन्न साधन, इलेक्ट्रिकल आदि अनेकों वैज्ञानिक उपलब्धियों को तुरंत त्याग करें। विशेषकर उनको यात्रा के विभिन्न साधनों जैसे ट्रेन, बस, प्लेन, स्कूटर,
मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि का इसी क्षण त्याग करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर के सेवक तो मीलों लंबी यात्रा पैदल चलकर करते थे, परंतु ऐसे लोग यह नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पास अलग तर्क होंगे, परंतु ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि यह मूर्खता है, सचमुच निरी मूर्खता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज के आधुनिक युग में रखकर यह सुअवसर प्रदान किया है कि हम वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ उठाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि बीमारी के समय में हम परमेश्वर पर भरोसा ना रखें, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमको चाहिए कि हम परमेश्वर को अपना काम करने दें और डॉक्टर को अपना। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, तो सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। तीसरा यूहन्ना 1:2 में हमको ये पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे तथा इसके लिए आप डॉक्टरों और दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे।